Okay, then comes to the second category, that is on the basis of extent of business. Okay, on the basis of extent of business, हम लोग क्या राइट डाउन किए थे लास्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बिजनेस there are two categories, that is first one is particular partnership, okay, and second one is general partnership. Okay, so देखो first comes to the general partnership, पहले इसको देन इसको. ओके, जनरल पार्टनरशिप. व्हाट इज एक्चुअली जनरल पार्टनरशिप? देखो, where a partnership is constitute with respect to the business in general. मतलब यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, ना स्पेसिफिक टाइम, ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ना स्पेसिफिक एग्रीमेंट या फिर स्पेसिफिक वेंचर, कुछ भी मेंशन नहीं है. बस एक चीज़ बताई गई है कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस कंस्टिट्यूट हो रहा है, फॉर्म हुआ है फॉर अंडरटेकिंग द जनरल बिजनेस, फॉर अंडरटेकिंग द जनरल बिजनेस, तो हम उसको जनरल पार्टनरशिप बोलेंगे. क्लियर? एज सिंपल एज दैट. देन तो ये पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या चीज़ है? व्हाट इज एक्चुअली पर्टिकुलर पार्टनरशिप? देखो, पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. राम एंड लक्ष्मण. राम एंड लक्ष्मण आर टू फ्रेंड्स. ओके, राम एंड लक्ष्मण आर टू फ्रेंड्स. ओके, they have a project of something like filmmaking. They have a project of filmmaking. Okay, so हमारे एग्जाम्पल में दो फ्रेंड्स थे, राम एंड लक्ष्मण. ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं और वो लोग क्या, उनके पास क्या है, एक प्रोजेक्ट है फिल्म मेकिंग का. ओके, सो ये जो फिल्म मेकिंग का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे क्या होगा, उनको लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करना पड़ेगा, जैसे कि डायरेक्टर्स को हायर करना, ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को अप्रोच करना, उनको सैलरीज देना, उन ब्रोकर्स होंगे उनको कमीशंस देना, लैंड सेट डिसाइड करना, बहुत सारे एक्सपेंडिचर करना. देयर आर ए लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ओके, ए लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैपेंड. क्लियर? सो आफ्टर ए लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाएगा, फिल्म कंप्लीट हो जाएगा. होगा कि नहीं? फिल्म कंप्लीट. ओके, एंड व्हेन दिस फिल्म कंप्लीट, तो क्या होगा, ये जो परपोज के लिए दो फ्रेंड प्रोजेक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप में आए थे, ठीक है, वो परपोज तो कंप्लीट हो गया. फिल्म मेकिंग का प्रोजेक्ट था, फिल्म कंप्लीट हो गया, तो द पर्पज फॉर which two friends comes together to start a partnership business is almost completed, is not almost, is completed totally. Okay, so यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम they have two option just in as like the fixed period of time. ठीक है, तो either to dissolve the firm और टू कंटिन्यू. यहाँ पे भी तो दो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि चाहे वो फिक्स्ड पीरियड हो, चाहे वो एक प्रोजेक्ट हो, दोनों अगर कंप्लीट हो जाए, दोनों अगर टोटली फुल्ली एकम्प्लिश हो जाए, तो पार्टनरशिप बिजनेस को वो लोग डिजर्व भी कर सकते हैं या फिर आगे रन भी कर सकते हैं. तो दे हैव
टू ऑप्शंस, अगर वो लोग डिजॉल्व करते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ रिटन नोटिस देके डिजॉल्व करेंगे, बट इफ दे वांट टू कंटिन्यू दैट सिमिलर बिजनेस तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्टनरशिप एट विल में। अब तुम लोग फिर से पूछोगे कि व्हाई दे हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पार्टनरशिप एट विल, बिकॉज पार्टनरशिप एट विल एक ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस है where there is no need for a fixed period of time, there is no need for a specific determination or objective, there is no need of a specific project or specific venture. Okay, so they have to convert it into partnership at will to continue till they want. Okay, so what is the difference between particular partnership and general partnership? देखो, in particular partnership the liability of partners extend, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स मतलब यहाँ पे राम एंड लक्ष्मण, ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एक्सटेंड्स ओनली टू दैट पर्टिकुलर एडवेंचर एंड अंडरटेकिंग। जब तक ये फिल्म कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जब तक ये फिल्म कंप्लीट हो रहा है तब तक क्या जितना भी लाइबिलिटीज़ है उस लाइबिलिटीज़ के लिए वो लोग लायबल हैं। Okay, but in general it is not for a specific purpose, it is not for a specific business, and it is meant for a general business only. So liabilities as it is, जैसा वो लोग earn करेंगे वैसा ही वो लोग repay करेंगे। Clear? That is the only difference. Okay, then your next topic is, after completion of the types of partnership, your next topic is types of partner. Okay, excuse me, sorry for the speech. So okay, so next topic is types of partner. Okay, so देखो, there are total 8 kinds of partners which we have listed below one by one. First one is active partner or ostensible partner. Okay, second is nominal partner. Third one is sub partner. Fourth is outgoing partner. Fifth is sleeping or dormant. Sixth is partner in profit only. Seventh is incoming partner. And 8 is partner by holding out. Okay, so
These are the 8 categories of partner which are going to be discussed one by one. So what is and who is actually active partner? देखो, active partner is a partner who has become a partner by agreement. First तो active or ostensible active or ostensible partners is a partner who has become a partner by agreement. ओके, एग्रीमेंट के थ्रू वो पार्टनर हुए. एंड इसके अलावा और एक चीज़ है, क्या है वो? who actively participate in the conduct of business, that is partnership. ओके, तो वो पार्टनर एक्टिव पार्टनर है जो कि एग्रीमेंट के थ्रू एंटर हुआ है और जो कि कंपनी या फिर उस पार्टनरशिप बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिवली. क्लियर? इट मीन्स क्या है? वो फुल्ली इन्वॉल्व है इन द पार्टनरशिप बिजनेस एफआईआर में. ओके, एज वेल एज देखो, ये जो इंसान है ही acts as an agent. He acts as an agent of other partners. Okay, he acts as an agent of other partners. If अगर suppose 2 or 3 persons are there in a partnership business and Mr. A is one of them and he is the active partner, it means he takes part in the day to day activities of the business fully. So वो क्या कर रहे हैं? बाकी जो रेस्ट हैं B and C, इन लोगों के बिहाफ में भी A काम कर रहा है. So he acts as an agent of other partners also. Okay, बट जितने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जितने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, वहाँ पे वो एज एन एजेंट काम कर सकता है. बट इन केस ऑफ मेजर डिसीजंस, इन केस ऑफ क्रूशियल डिसीजंस, ही कैनॉट एक्ट एज एन एजेंट. ओके, एंड अगर सपोज इन ABC 3 लोगों में से A क्या है? एक्टिव पार्टनर है एंड ही वांट्स टू लीव द पार्टनरशिप बिजनेस. अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ना चाहता है, देन उसको क्या करना पड़ेगा? देन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव ए नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट. उसको क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा अपने रिटायरमेंट का टू द पब्लिक, otherwise he will be liable till the notice given. मतलब जैसे कि आज के डेट में, ठीक है, सो आज के डेट में अगर मिस्टर ए, ठीक है, ये पार्टनरशिप बिजनेस से विड्रॉ होना चाहता है, देन ही हैज़ टू गिव ए रिटन नोटिस टू द पब्लिक एज वेल एज टू दीज मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस. और अगर वो नोटिस नहीं देता राइटिंग में, क्लियर, अगर वो नोटिस नहीं देता है राइटिंग में, देन जब तक वो नहीं दिया है तब तक वो कंपनी के लॉसेस के लिए, कंपनी के लिएबिलिटीज़ के लिए वो लायबल होगा. ओके, गॉट माई पॉइंट? देन नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. हु इज ए स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर? देखो, sleeping or dormant partner is a person who is a partner by agreement again and
who does not actively take part in the conduct of the partnership business. यहाँ पे भी ये क्या था, एग्रीमेंट के थ्रू एंटर हो रहा था. स्लीपिंग पार्टनर भी एग्रीमेंट के थ्रू ही एंटर होगा, बट द डिफरेंस इज दैट कि जो एक्टिव पार्टनर, that active partner participates in the conduct of the business actively, but in case of sleeping partner he doesn't actively take part in the conduct of the business, partnership business. Okay, लेकिन देखो डिफरेंस, एक्टिव में एग्रीमेंट के थ्रू आ रहा है बट पार्टिसिपेट्स कर रहा है हर काम में, स्लीपिंग में एग्रीमेंट में आ रहा है बट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है. तो प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस शेयरिंग कैसा होगा? They both share the profit and losses and are liable to the third parties for all the acts of the firm. वो दोनों ही क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है उनको शेयर करेंगे. ओके, एंड जितने भी लाइबिलिटीज़ है अपने एक्ट के लिए, अपने फार्म के एक्ट के लिए, जितना भी थर्ड पार्टी को वो लोग लायबल हैं, उन सारे के सारे लाइबिलिटीज़ को वो लोग पे ऑफ करेंगे. दे आर लायबल. ओके, बट in case of going out from the partnership business, active partner has to give a notice to the public of his retirement. But in case of sleeping partner, it is not required to give public notice of their retirement. यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस दे. ओके, then comes to nominal partner. ओके, देखो नॉमिनल पार्टनर कौन है? ए पर्सन हु लेंड्स इज नेम टू द फर्म. मतलब एक ऐसा इंसान, ठीक है, मिस्टर एक्स. ओके, एक पार्टनरशिप बिजनेस है जो इसमें कि ABC 3 पार्टनर है, एंड मिस्टर एक्स लेंड हिज नेम टू दिस पार्टनरशिप बिजनेस विदाउट एनी रियल इंटरेस्ट. एक तो हो गया लेंड हिज नेम, सेकेंड क्या कंडीशन क्या है? विदाउट एनी रियल इंटरेस्ट. जो अपना नाम वो दे रहा है, लैंड कर रहा है, उसके लिए कोई इंटरेस्ट भी उसको नहीं चाहिए. तो उस काइंड ऑफ पर्सन, उस काइंड ऑफ पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि देखो, सपोज ABC क्या करे, एक बिजनेस करे, पार्टनरशिप बिजनेस, एंड दे नीड द रेपुटेशन, द गुडविल ऑफ समथिंग to start up their business. Okay, so यहाँ पे वो लोग क्या किए, जाके एक रिनाउंड पर्सन जिसका बहुत ज़्यादा गुडविल है, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है मार्केट में, उसके पास गए जो कि मिस्टर एक्स है, एंड उसको अप्रोच किए. एंड मिस्टर एक्स रेडी टू लैंड हिज नेम टू दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म. ओके, एंड विदाउट एनी रियल इंटरेस्ट. तो उस मिस्टर एक्स को ABC पार्टनरशिप फर्म का नॉमिनल पार्टनर कहा जाएगा. एंड मिस्टर एक्स यहाँ पे ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. नाइदर ही इन्वेस्ट इन द फर्म नॉर टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. ना ही ये मिस्टर एक्स यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ना किसी भी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा. ओके, और ना ही इस बिजनेस के प्रॉफिट वो शेयर करेगा. क्लियर? बस क्या जा रहा है, बस इसका नाम ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिसके बदले उसको कुछ नहीं मिल रहा है. क्लियर? लेकिन
लेकिन सपोज देखो ये मिस्टर एक्स का नाम यूज़ हुआ है, इसीलिए इस कंपनी का क्या हो रहा है, रेपुटेशन एंड गुडविल एनहांस हो रहा है। एंड ड्यू टू दैट रेपुटेशन एंड गुडविल सपोज मिस्टर डी एक कैपिटलिस्ट, वो क्या किया, इनके पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट किया। किसको देख के, द रेपुटेशन ऑफ मिस्टर एक्स, उसको पता है कि मिस्टर एक्स इस फार्म के पार्टनर हैं, इसीलिए वो उसके ऊपर फेथ रख के इस बिजनेस में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। सो अगर इस केस में मिस्टर डी को कुछ लॉसेस होता है तो इफ ए थर्ड पार्टी, ये कौन है थर्ड पार्टी, ये फर्स्ट पार्टी, ये सेकंड एंड ये थर्ड, तो इफ ए थर्ड पार्टी शूट ए केस against the partnership firm believing that Mr. X is also a part of or also a partner of that firm, so यहाँ पे Mr. X will be liable to the third party. Mr. X यहाँ पे इसको liable है, clear, because he is a nominal partner of the ABC partnership business, clear. Next is partners in profit only. Next is partners in profit only. Okay, देखो, a person who is entitled to share the profits only, मतलब कंपनी के लॉसेस में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट जहाँ प्रॉफिट्स हो रहा है वहाँ उसको शेयर मिल रहा है, क्लियर। The person who is not liable for losses but entitled to the profit only, and this kind of partner is liable to the third parties for all the acts of the profits only. ये प्रॉफिट जब ले रहा है वो, एंड उस प्रॉफिट जब अर्न हुआ होगा उसके चलते अगर किसी थर्ड पार्टी को कुछ लॉसेस हुआ है, ठीक है, तो उस लॉस को पे ऑफ करने के लिए ये पार्टनर भी लायबल है। सो द पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली, नॉट लॉसेस, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज incoming partner. Okay, next is incoming partner. Incoming partner is what, देखो, when a new admission, okay, sorry, when a new admission of a person as a partner into an existing partnership firm. Okay, so when a new admission of a person as a partner into an existing partnership firm is happen, उस पर्सन को, उस न्यू एडमिशन को, उस न्यू पर्सन को क्या बोला जाएगा, इनकमिंग पार्टनर। ओके, सो ये जो न्यू एडमिशन है या फिर एक न्यू पार्टनर का ज्वाइन हो रहा है, दैट न्यू पार्टनर, ओके, need the consent of all the existing partner, need the consent of all existing partner for his joining, क्लियर। सपोज ये एक बिजनेस है, ए बी सी 3 है, एंड मिस्टर डी वांट्स टू जॉइन द बिजनेस, तो अगर यहाँ पे मिस्टर डी इस बिजनेस में एंटर होना चाहता है, देन ही नीड्स द अप्रूवल, कंसेंट ऑफ दीज 3
existing partners of the ABC partnership firm. ओके अगर इनमें से किसी का भी ना हुआ, सपोज मिस्टर ए डिनाई, तो ये मिस्टर डी पार्टनरशिप फार्म में एंटर नहीं हो सकता. ओके एंड अगर तीनों हाँ कर दिए, ये जो ठीक है मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, these three partners are ready to admit a new person as a fourth partner of their partnership firm, तो उस केस में मिस्टर डी is not liable for the act of the firm done before his admission. उस केस में वो एडमिशन तो उसका हो जाएगा, मतलब वो एडमिट तो हो जाएगा एज ए पार्टनर, बट आफ्टर एडमिशन ठीक है ये लोग उसको पिछले लायबिलिटीज़ के लिए लायबल नहीं कर सकते. ठीक है तो उसके आने के पहले जितने भी काम हुआ है, उसके आने के पहले जितने भी लायबिलिटीज़ हुई है, उन सारे के सारे लायबिलिटीज़ के लिए मिस्टर डी लायबल नहीं है. तो कब लायबल होगा? आफ्टर हिज एडमिशन अगर कोई एक्ट होता है एंड उसमें लायबिलिटीज़ होती है, देन ओनली ही इज़ लायबल टू पे. ओके नेक्स्ट वन इज आउटगोइंग पार्टनर. आउटगोइंग पार्टनर ओके देखो, ए पार्टनर हु लीव्स ए फार्म इन व्हिच द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन बिजनेस. अगर जैसे कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है, ए बी और सी हैं उसमें पार्टनर. ओके यहाँ से ये तीनों के तीनों निकल गए, तो क्या इस पार्टनरशिप बिजनेस का एग्जिस्टेंस रहेगा? नो. लेकिन अगर सिमिलर ए बी सी एक पार्टनरशिप बिजनेस है जहाँ से ओनली बी वांट्स टू लीव द बिजनेस. ओके वो क्या कर रहा है? ये बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, बट द रेस्ट ऑफ द पार्टनर जो मिस्टर ए एंड मिस्टर सी स्टिल इन द पार्टनरशिप फार्म. ओके वो लोग अभी भी पार्टनरशिप फार्म में हैं, तभी हम मिस्टर बी को क्या बोल सकते हैं? आउटगोइंग पार्टनर. और अगर ये तीनों के तीनों चले जाए तो पार्टनरशिप ही ब्रेक हो रहा है, तो आउटगोइंग पार्टनर कैसे बनेगा? क्लियर? वो लोग पार्टनरशिप फार्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, बट इन केस अगर कोई एक पार्टनर लीव कर रहा है पार्टनरशिप फार्म, बट द रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी द सेम पार्टनरशिप बिजनेस, तो उस केस में वो जो लीव कर रहा है, जो पर्सन लीव कर रहा है, उसको हम आउटगोइंग पार्टनर बोलेंगे. एंड ही इज लायबल टू द थर्ड पार्टी until the notice of his retirement is given to the public. वो जब जाएगा, वो जब ऑफिस लीव करेगा, वो जब पार्टनरशिप बिजनेस लीव करेगा, देन ही हैज़ टू गिव ए रिटिन नोटिस. ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, राइटिंग में उसको नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है और अगर वो नोटिस नहीं दिया तो जब तक नहीं देगा तब तक वो लायबल होता रहेगा. ओके नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ओके partner by holding out is mentioned in the section 28 of Partnership Act 1932. okay so देखो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं जो कि है पार्टनर बाय एस्टूपल. पार्टनर बाय एस्टोपल. ओके सो देखो एस्टोपल मतलब क्या है? एक सिचुएशन दे रही हूँ, समझ जाओगे. ए बी और सी तीन पार्टनर थे एक पार्टनरशिप बिजनेस के, एंड दे वांट्स टू मेक ए डील विथ मिस्टर डी.
ओके, ये लोग इसके साथ डील करना चाहते थे, बट फॉर सम रीज़न ये डील नहीं हो पा रहा था. ओके, बट आफ्टर सम टाइम they are sitting on a cafe, and near these three partners, Mr. X sit on another chair. Okay, sitting on another chair, and Mr. D comes to them and saw कि मिस्टर एक्स उनके साथ बैठा है. उसको लगा कि मिस्टर एक्स ए बी सी के साथ बैठा है, एंड वो अपने आप से पूछ लिया कि क्या, मिस्टर एक्स को पूछा, क्या आप भी ये पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर हो. ओके, देन उस केस में क्या हुआ, इसका कुछ बोलने से पहले, ये कुछ एक्सप्रेस करने से पहले ये तीनों ने क्या किया, ये तीनों ने हामी भर दिया, एंड मिस्टर डी को बोला, यस मिस्टर डी, मिस्टर एक्स इज ऑल्सो आवर पार्टनर. एंड इन दैट केस मिस्टर एक्स नोइंगली उस चीज़ को डिनाई भी नहीं किया. इट मीन्स वो एक्सेप्ट कर रहा है कि येस आई एम द पार्टनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस विच दे हैव. ओके, अब मिस्टर डी देखा मिस्टर एक्स को बहुत अच्छे से जानता है, तो उसके चलते वो क्या कर दिया, इनके पिट में डील साइन कर दिया. क्लियर, सिचुएशन समझ में आ गया. तो ये जो पार्टनर है बिना रीज़न के, बिना कुछ किए, बस नाम का ऐसे ही चलते चलते एक मिस्टर एक्स क्या हो गया, ABC पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन गया. तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ओके, सो व्हेन ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है. कुछ बोला क्या, डिनाई कर सकता था कि नो आई एम नॉट ए पार्टनर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टनरशिप बिजनेस, बट ही डिडंट डू सो. ओके, वो क्या कर रहा है, अपने आप को knowingly permit himself, okay, as a partner of this partnership firm. Clear? तो उस जगह पे उसको क्या बोला जाएगा, पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. क्लियर. अब अगर ये बोल दिया है कि मैं इसका पार्टनर हूँ, देन ही इज लायबल लाइक ए पार्टनर इन द फर्म. वो तो बोल चुका है कि, वो तो डिनाई नहीं किया, अपना कंसेंट तो दे दिया है कि आई एम ऑल्सो ए पार्टनर ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म. अब वो क्या है, ही इज ऑल्सो लायबल लाइक ए पार्टनर इन द फर्म. जितने भी लायबिलिटीज ए बी सी कर रहे थे, पे ऑफ कर रहे थे, अब उसके लिए मिस्टर एक्स भी पे ऑफ करेगा. ओके, किसको, टू एनी वन हु ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन हैज़ गिवन क्रेडिट टू द फर्म. इसके वजह से जितने लोग आए हैं, जितने थर्ड पार्टीज आए हैं, एंटर हुए हैं, डील साइन किए हैं, और उनको कुछ अगर लायबिलिटीज है तो उसके लिए मिस्टर एक्स भी पे ऑफ करेगा. क्लियर. देन लास्ट वन इज सब पार्टनर. लास्ट वन इज सब पार्टनर. ओके, हु इज ए सब पार्टनर. देखो, when a partner agrees to share his profit with a third person, when a partner agrees to share his profit with a third person, then the third person is known as a sub partner. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि देखो, ए बी और सी क्या थे, तीन पार्टनर थे पार्टनरशिप बिजनेस के. ओके, अब एक पार्टनरशिप बिजनेस के ये जो तीन पार्टनर थे, बी क्या बोला, एक मिस्टर डी जिसको जानता है, ठीक है, उसको बोला तू भी ज्वाइन कर ले हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में, और उससे काम करवाने लगा. बट यहाँ पे सी और ए दोनों एग्री नहीं है फॉर दिस डिसीज़न. वो लोग क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि हम मिस्टर डी को
एज ए पार्टनर नहीं रखेंगे। बट ये क्या कर रहा है, इसके साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी करके इससे अपना काम करवा रहा है। तो ये जो डी है, डी इज द सब पार्टनर ऑफ मिस्टर बी। ये डी कौन हो जाएगा, सब पार्टनर ऑफ बी, बिकॉज बी ये एबीसी पार्टनरशिप फॉर्म का कोई मेंबर नहीं है, लेकिन बी के साथ उसका पार्टनरशिप है और बी का काम वो कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सब पार्टनर ऑफ मिस्टर बी। अब अगर इसका सब पार्टनर ये है, ठीक है, तो इसके प्रॉफिट में भी तो इसका हिस्सा होगा। क्या इस पार्टनरशिप बिजनेस के प्रॉफिट में इसका हिस्सा होगा या फिर बी के हिस्से में इसका हिस्सा होगा? ऑब्वियसली मिस्टर बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में मिस्टर डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा। ओके, सो सब पार्टनर इज नो वे कनेक्टेड विद द फार्म। ये जो सब पार्टनर है वो फार्म से कनेक्टेड नहीं है। एंड सब पार्टनर हैज नो राइट अगेंस्ट द फार्म एंड ही इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फार्म ऑल्सो। ना ही वो फार्म के साथ कनेक्टेड है, ना ही वो फार्म के अगेंस्ट जाने का उसका राइट्स है, ना ही फार्म के किसी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने का उसके पास राइट्स है। क्लियर? ओनली उसका क्या बेनिफिट है, ही कैन शेयर द प्रॉफिट विथ मिस्टर बी। मतलब मिस्टर बी के जो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है उसमें से मिस्टर डी का शेयर बनेगा। क्लियर? दिस इज द सब पार्टनर। ओके स्टूडेंट्स, this is for now only. Next we are going to discuss the rights of partners. Okay, so till then have a good day all.